बहुत ही एक्साइटिंग एंड यूनिक फीचर्स एंड ऑफरिंग के साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने एक नया प्लान लॉन्च किया है एलिवेट। यह एक बहुत ही यूनिक प्लान है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो कि इंडस्ट्री फर्स्ट हैं। आज तक हमें किसी भी प्लान में ऐसे फीचर्स देखने को नहीं मिले हैं। दोस्तों, आज हम इस प्लान को डिटेल में डिकोड करेंगे। इसके सारे फीचर्स बेनिफिट्स को हम डिटेल में समझेंगे। इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसके प्रीमियम्स क्या हैं, हम उन्हें डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही इस प्लान के साथ हमें 22 एड ऑन्स मिलते हैं। हम सारे ही एड ऑन्स को डिस्कस करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमें हमारी पॉलिसी के साथ कौन सा एड ऑन लेना चाहिए। और लास्ट में हम यह भी देखेंगे कि क्या सच में यह प्लान इतना अमेजिंग है, इतना यूनिक है, क्या हमें यह प्लान लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्लान की 4 सबसे ज्यादा यूनिक ऑफरिंग है: इनफाइनाइट रीसेट, इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट, इनफाइनाइट सम इंश्योर्ड एंड इनफाइनाइट क्यूमुलेटिव बोनस। इनफाइनाइट क्लेम अमाउंट, इसका मतलब यह है कि वंस इन अ पॉलिसी लाइफ टाइम आप कितने भी अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं, भले ही आपकी पॉलिसी 10 लाख की हो, 20 लाख की हो और क्लेम अमाउंट 80 लाख का हो, 90 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, एक क्लेम आप कितने भी अमाउंट का कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनफाइनाइट क्यूमुलेटिव बोनस। सो इस प्लान में हमें इनफाइनाइट क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है। बहुत सारे प्लान्स हैं जिनमें हमें 2x कवरेज मिलता है, किसी में 3x, 4x, किसी में 5x, कुछ प्लान्स हैं जो हमें 10x कवरेज देते हैं। सो इस प्लान ने ये 5x 10x वाला चक्कर ही खत्म कर दिया है। इस प्लान में हमें इनफाइनाइट कवरेज मिलता है। हर साल 1x कवरेज, 100% क्यूमुलेटिव बोनस हमारे बेसिक सम एश्योर्ड में ऐड होते जाता है और इसका कोई लिमिट नहीं है। यह अनलिमिटेड टाइम्स होगा। 10 सालों में 10x हो जाएगा, 20 सालों में 20, 30 सालों में 30 और यदि 40 साल होंगे तो 40x हो जाएगा। मतलब कि इन्फ्लेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई सुपर टॉपअप प्लान लेने की ज़रूरत है। इस प्लान ने इन्फ्लेशन और सुपर टॉपअप दोनों की टेंशन को ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सम एश्योर्ड। मोस्ट ऑफ द प्लान में हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, मैक्सिमम 5-6 CR तक का कवरेज मिलता है। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर की इन्फ्लेशन को देखते हुए यह 5-6 CR भी सफिशिएंट नहीं होगा, तो कंपनी ने आपको अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन दिया है, जिसमें मैक्सिमम कोई सम इंश्योर्ड की लिमिट नहीं होगी। चाहे वो 10 CR हो, 15 CR हो, 25 CR हो, कुछ भी हो सकता है। अनलिमिटेड मतलब कि अनलिमिटेड। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड टाइम रीसेट का बेनिफिट मिलता है। बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। 125 ईयर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम आप किसी भी एज में एंटर कर सकते हैं, भले ही आप सीनियर सिटीजन हैं, 65, 75, कोई कैपिंग नहीं है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन 5 लाख, 7.5, 10 लाख, 15 लाख, 20, 25, 50, 1 CR, 3 CR एंड अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड। सो 3 CR के ऊपर आपको एक अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि उस सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। टेन्योर ऑप्शंस आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। फैमिली फ्लोटर के लिए आपको 2 एडल्ट्स एंड 3 किड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। इस प्लान का एक और अच्छा ऑप्शन यह है कि डिपेंडेंट चाइल्ड अप टू 30 ईयर्स की एज तक इस प्लान में रह सकते हैं। ज़्यादातर प्लान्स में हमें 25-26 के बाद उन्हें न्यू प्लान में शिफ्ट करना होता है। चलिए इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन। सो 24 आवर्स से ऊपर के जो भी हॉस्पिटलाइजेशन होंगे अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। रूम रेंट को लेकर कोई भी कैपिंग नहीं है, लेकिन रूम कैटेगरी को लेकर कैपिंग है। मैक्सिमम सिंगल प्राइवेट AC रूम तक ही अवेलेबल रहेगा। सो भले ही आपका सम एश्योर्ड 10 लाख हो, 15 लाख हो, 50 लाख हो, 2 करोड़ हो या फिर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड हो, बट जो इनबिल्ट रूम कैटेगरी है वह सिंगल प्राइवेट AC रूम है, जो कि मुझे लगता है कि यह इस प्लान का एक सबसे नेगेटिव पॉइंट है। जब आप इतना हायर सम एश्योर्ड, अनलिमिटेड सम एश्योर्ड ऑफर कर रहे हो तो फिर आपने रूम कैटेगरी पर कैपिंग क्यों लगा कर रखा है। दोस्तों, यह कैपिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप सिंगल प्राइवेट AC रूम से ऊपर की कैटेगरी का रूम लेते हैं तो ऐसे में आपको सिर्फ रूम रेंट का जो डिफरेंस है वह नहीं देना होता, बल्कि आपके जो ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वह ही प्रोपोर्शनेट बढ़ जाती है। ऐसे में यदि आप सिंगल प्राइवेट AC रूम से ऊपर का रूम ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा। इस प्लान के साथ आपको रूम कैटेगरी मॉडिफायर का ऑप्शन मिलता है, तो उसे इस प्लान के साथ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सिर्फ सिंगल प्राइवेट AC रूम के भरोसे रहेंगे और आप कभी हॉस्पिटल में इलाज कराने गए और वहाँ वह कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऊपर की कैटेगरी का रूम अवेलेबल है, ऐसे में भले ही आपके पास 2 करोड़ का भी सम एश्योर्ड क्यों ना हो, आपके जो हॉस्पिटल बिल है उससे अच्छा खासा डिडक्शन होने वाला है। सो आपको बेस प्लान के साथ एटलीस्ट रूम कैटेगरी मॉडिफायर वाला एड ऑन तो लेना ही चाहिए।
इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट। सो डे केयर ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनमें 24 घंटे से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगता है, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कुछ घंटों के प्रोसीजर में ही वो ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी और हर्निया वगैरह बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि कुछ घंटे के प्रोसीजर्स में हो जाती हैं। सो ऐसे ट्रीटमेंट भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस। सो डोनर के हार्वेस्टिंग तक के इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर्ड होंगे आपके पॉलिसी में। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 90 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 180 डेज तक कवर है इस प्लान में। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। सो यदि किसी इमरजेंसी कंडीशन में हम पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकते हैं या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो और हमने घर पे ही हॉस्पिटलाइजेशन ले रखा है, सो यह डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। अल्टरनेट ट्रीटमेंट या फिर आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनसे रिलेटेड यदि कोई अल्टरनेट ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो वह भी अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे। रिम्बर्समेंट एंड कैशलेस दोनों ही अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट है डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस के लिए एज पर एक्चुअल चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है। अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस रोड एम्बुलेंस के लिए अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट इज रीसेट बेनिफिट, जिसे हम रिस्टोर, रीफिल, रिचार्ज, रीस्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। जब हमारा बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाता है और उसी पॉलिसी ईयर में कोई दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी हमारे बेसिक कवर को वापस से रिफिल कर देती है। यह होता है रीसेट बेनिफिट। सो इस प्लान में हमें 100% रीसेट बेनिफिट अवेलेबल है एंड यह अनलिमिटेड टाइम्स अवेलेबल है। सो बेसिक सम एश्योर्ड कंज्यूम हो गया है और मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं किसी साल में, तो ऐसे टाइम पे यह अनलिमिटेड टाइम्स का जो रिस्टोर है यह बेनिफिशियल हो सकता है। साथ ही इसमें सारी डिसीजेस कवर हैं, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड। किसी भी डिसीज के लिए कोई भी कैपिंग या कोई कूलिंग पीरियड नहीं है। नेक्स्ट इज सरोगेसी एंड ओसाइट। सो सरोगेसी एंड ओसाइट से रिलेटेड इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर्ड होंगे अप टू 5 लाख। नेक्स्ट बेनिफिट इज गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। सो इस प्लान में हमें इनबिल्ट 20% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है, मैक्सिमम अप टू 100%, एंड इट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम हो या फिर ना हो, आपको यह गारंटीड बोनस मिलता है। नेक्स्ट बेनिफिट इज बैरिएट्रिक सर्जरी। सो ओबेसिटी से रिलेटेड जो भी सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं वह अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड होंगे, उसके लिए 2 सालों का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन सर्विसेज। सो यदि आप कंपनी का IL टेक केयर ऐप डाउनलोड करते हैं, उस पर अपने पॉलिसी को रजिस्टर करते हैं, तो आपको वेरियस सर्विसेज पे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। नेक्स्ट इज वेलनेस प्रोग्राम। सो यदि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सो ऐसे में कंपनी आपको इंसेंटिवाइज करती है। इस प्लान में यदि आप कंपनी के रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो अप टू 30% तक का डिस्काउंट अपने रिन्यूअल प्रीमियम में अवेल करा सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्थ असिस्टेंट। सो आपकी हेल्थ और हेल्थ के रिलेटेड क्वेरीज के लिए आपको हेल्थ असिस्टेंस की सर्विसेज मिलती है। नेक्स्ट इज द मॉडर्न ट्रीटमेंट। सो मॉडर्न ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई कैपिंग नहीं है, अप टू सम एश्योर्ड सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर्ड होंगे। चलिए इस प्लान के एड ऑन्स को डिस्कस करते हैं। 22 एड ऑन्स है इस प्लान में। बेस प्लान को सस्ता बनाने के चक्कर में कुछ भी इनबिल्ट नहीं रखा है, सबको एड ऑन में कर दिया है। अब आप चूज़ करते रहो और अपना जो है प्रीमियम बढ़ाते रहो। सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट एड ऑन है पावर बूस्टर, जिसमें आपको 100% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है अनलिमिटेड टाइम। सो 1x, 5x, 10x का सिस्टम ही खत्म कर दिया है। जब तक आप पॉलिसी को रिन्यू करते रहेंगे आपको 100% का क्यूमुलेटिव बोनस मिलते रहेगा। सो 10 साल तक करेंगे तो 10x, 20 साल में 20x, 30 साल में 30x और 40 साल करेंगे तो 40x भी हो जाएगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी आपकी 10 साल में 1 करोड़, 20 साल में 2 करोड़ और 30 साल में 3 करोड़ की हो जाएगी। सो यह एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ आपको सुपर टॉपअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आपको इतना अच्छा क्यूमुलेटिव बोनस मिल रहा है अपनी पॉलिसी के साथ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इनफाइनाइट केयर का, जिसमें आपको यह ऑप्शन मिलता है कि वंस इन अ पॉलिसी लाइफ टाइम आप एक क्लेम कितने भी अमाउंट का कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास 10 लाख की पॉलिसी हो, 20-30 लाख का क्यूमुलेटिव बोनस हो, लेकिन आपके पास क्लेम आ गया 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ का। सो इस इनफाइनाइट केयर में आपको एक क्लेम के लिए ऑप्शन मिलता है कि वह कितने भी अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। सो आपके पास यदि 5 लाख की पॉलिसी या 10 लाख की पॉलिसी है, छोटे सम एश्योर्ड की पॉलिसी है, तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पावर बूस्टर के साथ भी आपको 10 साल 15 साल लगेंगे एक 1.5 करोड़ का जो सम एश्योर्ड है उसे डेवलप करने के लिए। सो मीनवाइल आप एटलीस्ट एक क्लेम के लिए तो अपने आप को कवरेज दे सकते हैं अनलिमिटेड क्लेम अमाउंट के लिए। नेक्स्ट राइडर है इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर का।
सो यह जो राइडर है बेसिक सम एश्योर्ड को इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज करते जाता है। तो गवर्नमेंट का जो भी डाटा होता है इन्फ्लेशन का 5-6%, 7%, तो यह आपके बेसिक सम एश्योर्ड को भी इंक्रीज करते जाएगा। सो आपकी पॉलिसी के साथ यदि पावर बूस्टर है तो इस राइडर को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पावर बूस्टर यदि आप नहीं ले रहे हैं तो फिर इस प्लान को भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अल्टीमेटली आई डोंट थिंक कि इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर का क्या यूज़ होने वाला है। यदि आपके पास ऑलरेडी पावर बूस्टर है तो 100% क्यूमुलेटिव बोनस ऑलरेडी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जंप स्टार्ट का, जिसमें आपको एस्थमा, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ओबिसिटी के केस में विदाउट एनी वेटिंग पीरियड का कवरेज मिल जाता है। तो हमें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है तो उसके लिए हमें कुछ वेटिंग पीरियड सर्व करना होता है। पीडी वेटिंग पीरियड इस प्लान में 3 ईयर्स का है। लेकिन यदि आपको ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, ऐसे में आप विदाउट सर्विंग एनी वेटिंग पीरियड अपने जो सारी डिसीज को कवर ले सकते हैं विद दिस राइडर। आजकल बहुत कॉमन हो गया है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। इंडिया को ऑलरेडी डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाने लगा है, तो कम उम्र में ये लाइफस्टाइल डिसीज़ होना बहुत ही कॉमन हो गया। तो आपको यदि ऐसी कोई कंडीशन है इन लिस्टेड कंडीशंस में तो डेफिनेटली आप इस राइडर को अपनी पॉलिसी के साथ कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइडर है क्लेम प्रोटेक्टर का। सो बहुत सारे नॉन पेएबल आइटम होते हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं जो कि आपकी पॉलिसी में इनबिल्ट कवर नहीं होते हैं। पीपीई किट, सीरिंज, कॉटन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके चार्जेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता है। तो भले ही आपके पास पॉलिसी 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, इनके चार्जेस इनबिल्ट कवर नहीं होंगे। यह आपके हॉस्पिटल का जो बिल अमाउंट है उससे डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इनके जो चार्जेस हैं हॉस्पिटल बिल के 5% to 15%, समटाइम्स 20% तक भी जा सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप इस राइडर को अपने पॉलिसी के साथ लें। यह एक बहुत ही अच्छा राइडर है। नेक्स्ट एड ऑन है डोमेस्टिक एयर एम्बुलेंस। सो आप इस राइडर को अपने साथ ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यह जो बेनिफिट है इनबिल्ट होना चाहिए, फिर भी आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में, तो डेफिनेटली आप इस राइडर को कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है डिपेंडेंट एकोमोडेशन। सो किसी इंश्योर्ड का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, किसी एक डिपेंडेंट के लिए 1000 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 10 डेज के लिए आपको एकोमोडेशन बेनिफिट्स मिलते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके डिपेंडेंट के लिए आपको यह कैश बेनिफिट लेना है तो आप डेफिनेटली इस राइडर को अपने साथ कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइडर है रूम मॉडिफायर। देखिए, पॉलिसी के साथ इनबिल्ट आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम की कैपिंग मिलती है। इससे ऊपर कैटेगरी का रूम आप नहीं ले सकते हैं। बट ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कई बार आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं और यह रूम अवेलेबल नहीं है, तो आपको हायर कैटेगरी का रूम लेना पड़ता है। ऐसे में जब आप हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो ओवरऑल ट्रीटमेंट की कॉस्ट है प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाती है। तो जब आप हॉस्पिटल का बिल क्लेम करते हैं तो अच्छा खासा डिडक्शन हो जाता है आपकी पॉलिसी में। सो इस टाइप के हैसल से बचने के लिए आप इस राइडर को अपनी पॉलिसी के साथ ज़रूर लें। जब आप रूम मॉडिफायर का ऑप्शन लेते हैं तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अपग्रेड एंड डाउनग्रेड। सो हमें अपग्रेड वाला ऑप्शन लेना है। डाउनग्रेड में आपके जो पॉलिसी है उसमें ट्विन शेयरिंग रूम या फिर 1% ऑफ सम एश्योर्ड की कैपिंग लग जाती है। तो उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट डिस्काउंट तो मिल जाते हैं, बट ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। हमको रूम मॉडिफायर लेना है और वो भी अपग्रेड कैटेगरी का। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है कंपैशनेट विजिट, जिसमें यदि इंश्योर्ड पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है 5 डेज से ज़्यादा के लिए तो इमीडिएट फैमिली मेंबर को ट्रैवल करने के लिए इकोनॉमिक क्लास एयर टिकट या फिर रेलवे टिकट के लिए अप टू 20,000 तक के बेनिफिट मिलते हैं पर पॉलिसी ईयर। बहुत सारे प्लान्स में यह जो बेनिफिट है इनबिल्ट होता है। इन्होंने इसे भी पॉलिसी से अलग करके रखा हुआ है, एज एड ऑन हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है मैटरनिटी बेनिफिट, जिसके लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम अप टू 1 लाख तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एंड 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। इसी मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर न्यूबॉर्न बेबी कवर का भी बेनिफिट है एंड वैक्सीनेशन का भी बेनिफिट है। न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए ट्वाइस द मैटरनिटी सम एश्योर्ड, 1 लाख रुपए मैटरनिटी के लिए मैक्सिमम एंड 2 लाख रुपए मैक्सिमम न्यूबॉर्न बेबी कवर के लिए अवेलेबल रहेंगे एंड अप टू 10,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे वैक्सीनेशन के लिए। वैसे यदि हम प्रीमियम्स को देखेंगे तो यह कोई मैटरनिटी प्लान नहीं है। इसका मैटरनिटी का जो प्रीमियम है काफ़ी हाई है। यदि आपको मैटरनिटी प्लान लेना है तो फिर आप हेल्थ एडवांटेज की तरफ देख सकते हैं, जिसमें आपको 3 ईयर का प्रीमियम अपफ्रंट पे करना होता है। और यदि आप सिर्फ मैटरनिटी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढ रहे हैं तो ये दोनों ही मैटरनिटी के लिए सही प्लान नहीं है। उसके लिए और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। सो मैटरनिटी का राइडर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस प्लान के साथ। नेक्स्ट बेनिफिट है नर्सिंग एट होम, जिसमें यदि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपको नर्सिंग की रिक्वायरमेंट है तो 2,000 रुपीज़ पर डे, मैक्सिमम अप टू 10 डेज के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे जो कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कवर होंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट। सो बेड्स, व्हील चेयर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पंप्स, इस टाइप के जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं
इनके परचेजिंग एंड रेंटिंग के चार्जेस कवर्ड हैं अप टू 5 लाख पर ईयर। नेक्स्ट बेनिफिट है कोवलेसेंस। सो यदि 10 डेज से ऊपर का हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आपको वन टाइम 20,000 का कैश पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करती है। यह बेनिफिट भी इनबिल्ट होना चाहिए, इससे भी इन लोगों ने एज ए राइडर देकर रखा है। नेक्स्ट एड ऑन है हेल्थ चेकअप, जिसके लिए 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड मैक्सिमम अप टू 5,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, वो भी कैशलेस बेसिस पे। एक तो रिम्बर्समेंट भी नहीं है, ऊपर से हेल्थ चेकअप भी इन्होंने एज ए एड ऑन दे रखा है। एटलीस्ट हेल्थ चेकअप तो इनबिल्ट होना चाहिए पॉलिसी में। नेक्स्ट एड ऑन है बीफिट। यदि आप अपनी पॉलिसी के साथ कैशलेस बेसिस पे ओपीडी कवर चाहते हैं तो फिर बीफिट राइडर को ले सकते हैं, जिसमें आपको ओपीडी के अलावा फार्मेसी, फिजियोथेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स के भी बेनिफिट मिल जाते हैं। नेक्स्ट है टेली कंसल्टेशन। सो यदि आप अपनी पॉलिसी के साथ टेली कंसल्टेशन चाहते हैं तो यह राइडर ले सकते हैं, जिसमें आपको अनलिमिटेड टाइम टेली कंसल्टेशन के बेनिफिट मिलते हैं फ्रॉम हेल्थ केयर प्रोफेशनल। बट मुझे लगता है यह राइडर भी इनबिल्ट होना चाहिए, एटलीस्ट टेली कंसल्टेशन तो आपको इनबिल्ट देना चाहिए था। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है ऑप्शन टू रिड्यूस मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी का जो इनबिल्ट सम एश्योर्ड है 2 ईयर्स है, आप चाहें तो उसे 1 ईयर भी कर सकते हैं। बट मैंने पहले ही बताया कि ऑलरेडी इसका जो मैटरनिटी का जो राइडर है उसका कॉस्ट काफ़ी हाई है। आप वो वेटिंग पीरियड कम करेंगे तो उसका कॉस्ट और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऐसे में यह एडवाइजेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है वॉलेंट्री को पेमेंट, तो जिसमें आपको 10%, 20, 30, 40 एंड 50% तक के वॉलेंट्री को पेमेंट के ऑप्शन मिलते हैं। यदि आप को पेमेंट लेंगे तो आपको जो प्रीमियम पे काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। सो आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आपका प्रीमियम अनअफोर्डेबल हो रहा है तो फिर आप इस वॉलेंट्री को पेमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हायर एज में सीनियर सिटीजन्स के लिए हमें को पेमेंट कई बार ऑप्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि विदाउट को पेमेंट जो प्रीमियम है वो काफ़ी हाई हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है नेटवर्क एडवांटेज। सो हर हॉस्पिटल की एक प्रेफर्ड नेटवर्क की एक लिस्ट होती है। सो वैसे ही यदि आप ICICI के प्रेफर्ड नेटवर्क के हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं और इस राइडर को लेते हैं तो आपको आपके प्रीमियम्स पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन यदि आप प्रेफर्ड नेटवर्क के अलावा किसी और हॉस्पिटल में इलाज कराने जाएंगे तो आपको 20% का को पेमेंट देना रहेगा। सो आई वुड एडवाइज यू कि आप थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा पे करें, डिस्काउंट्स के चक्कर में ना रहें और ये PPN लिस्ट वाले जो राइडर्स हैं इनसे दूर रहें। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है पर्सनल एक्सीडेंट। तो आपकी पॉलिसी के साथ ही यदि जो कि एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी के केस में आपको लमसम बेनिफिट देते हैं तो आप इस राइडर को ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल बेनिफिट है क्रिटिकल इलनेस, जो कि 20 क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करते हैं और इन इलनेसेस के डिटेक्ट होने पर आपको लमसम बेनिफिट का पे आउट देते हैं। तो आपको यदि लगता है कि आपको क्रिटिकल इलनेस का राइडर लेना है तो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इस प्लान में हमें कुछ डिस्काउंट्स भी देखने को मिलते हैं। पहला है वेलनेस डिस्काउंट, जिसके लिए हमें अप टू 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है रिन्यूअल प्रीमियम में। नेक्स्ट डिस्काउंट है क्रेडिट स्कोर डिस्काउंट। यदि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, हेल्दी है, तो आपको अप टू 15% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। सो इसके लिए मेक श्योर कि आपका करेक्ट नंबर अपडेटेड हो आपके KYC डॉक्यूमेंट्स में। इसके अलावा लॉन्ग टेन्यूर डिस्काउंट, जिसमें मल्टी ईयर पॉलिसी लेने पे हमें मिलता है, जिसमें 2 ईयर पॉलिसी लेने पे सेकेंड ईयर प्रीमियम पे 10% एंड 3 ईयर पॉलिसी लेने पे थर्ड ईयर प्रीमियम में 15% तक का डिस्काउंट हमें मिल जाता है। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड्स 30 डेज, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स एंड स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स है। स्लो ग्रोइंग डिसीज के लिए एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन होता है। कैटरेक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट, इस टाइप के जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। क्रिटिकल इलनेस वेटिंग पीरियड 90 डेज है, लेकिन क्रिटिकल इलनेस के लिए कोई सर्वाइवल पीरियड नहीं है। यदि आपने क्रिटिकल इलनेस का राइडर लिया है तो विदाउट एनी सर्वाइवल पीरियड आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है एंड नॉन डिस्क्लोज्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कार्डियक कंडीशंस के लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। मैटरनिटी के लिए इनबिल्ट वेटिंग पीरियड 24 मंथ्स है। इस प्लान में हमें जोन वाइज प्रीमियम देखने को मिलता है जो कि 4 जोन्स में डिवाइडेड है, जोन A, B, C एंड D। जोन वाइज कोई भी को पेमेंट नहीं है। आप किसी भी जोन में रहते हैं, किसी भी जोन का प्रीमियम पे किया हो और किसी भी दूसरे जोन में विदाउट पेइंग एनी को पेमेंट आप इलाज करवा सकते हैं। बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप जोन 1 में रहते हैं और आपका होम टाउन यदि जोन 3, जोन 4 में है तो आप वहाँ का प्रीमियम पे कर रहे हैं और जोन 1 में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिस जगह में रहते हैं आपको वहीं का ही प्रीमियम पे करना है। यदि आपके परमानेंट एड्रेस में कोई चेंज है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को यह इंटीमेट करना है और अपना जो एड्रेस अपडेट कराना है और अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग प्रीमियम पे करना है।
प्रीमियम्स की बात करें तो प्रीमियम्स के लिए मैंने 30 ईयर ओल्ड कपल का एग्जांपल लिया है दिल्ली एनसीआर जोन ए में, जिसके लिए 10 लाख सम एश्योर्ड में मैंने इनफाइनाइट केयर, पावर बूस्टर, क्लेम शील्ड एंड रूम रेंट मॉडिफायर एड ऑन्स को ऐड किया है, जिसका प्रीमियम 18,000 समथिंग है, जो कि क्वाइट फेयर वैल्यूड है। लेकिन यदि हम इसमें मैटरनिटी का राइडर ऐड करते हैं तो प्रीमियम 70,000 से भी ऊपर हो जाता है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। और यदि आप जो मैटरनिटी वेटिंग पीरियड है उसको 2 ईयर से 1 ईयर करते हैं तो ऐसे में जो प्रीमियम वह 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कि यह कोई मैटरनिटी प्लान नहीं है, इसका जो मैटरनिटी का प्रीमियम है काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, इस प्लान से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस मेरे साथ लेना चाहते हैं, मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी पर्सनल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंड करता हूँ। साथ ही मैं और मेरी टीम आपको लाइफ टाइम क्लेम सेटलमेंट का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।